आदि अंत के। राम गौरदेव जी को सिर श्री अनंत बार बार श्री संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम तैसर निभाए परों पाए मेरे चाहे मराए तेजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा निधान आगे लगे राम नाम मुख में सर्वान सुनु तो राम रस न गुण तो राम वाणी में खेबू तो संतो रब खान रे नाम की प्रतीत दी नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख दिन बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने दिन हो। अनंत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन। अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने। अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने। राम गुरुदेव जी महाराज ने। राम सवासु राम के राम 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 जी महाराज की असीम कृपा से सतगुरुदेव की दया और मेहर से अनंत श्री सुखसारण जी महाराज के द्वारा रचित नाम की प्रत्येक भक्तमाल को श्रवण कर रहे थे। नाम के प्रत्येक भक्तमाल में आज ओमारी टीका है। उमा पार्वती को कहते हैं, इसको अमर कथा भी कहते हैं। जब माता पार्वती को नारद जी के द्वारा पता चला कि मैं बार बार जन्मती मरती हूँ और ये शंकर भगवान अमर, पार्वती ने पूछा प्रभु आप अमर हैं, मैं जन्मती मरती, उसका कारण क्या है? तो शंकर भगवान बोले देवी मेरे पास एक अमर मंत्र है, महामंत्र है। उस महामंत्र का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, उस ध्यान के प्रभाव से मैं अमर हूँ। शंकर अमर शब्द से पार्वती पर ले पड़ी, सुखिया ओ नाम ओ माने अमर करे। शंकर भगवान सत्य शब्द का ध्यान करने से अमर हो गए। पार्वती जन्मती मरती थी। तो माता पार्वती कहने लगी प्रभु वो भेद मेरे को बताओ, जो आपके पास महामंत्र है वो मंत्र मेरे को भी बताओ। तो शंकर भगवान कहते हैं देवी ये मंत्र ये भेद हर किसी को नहीं बताया जाता है। ज्ञान सकल को दीजिए अड नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुख राम कहें दीजिए ज्यादा। ज्ञान सकल को दीजिए, ज्ञान तो सबको बांटो, सबको सुनाओ, लेकिन जहाँ मंत्र की बात आती है, जहाँ उपदेश की बात आती है, तो जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसके अंदर परमात्मा से मिलने की उत्कंठा लगी है कि मेरा तो बस आत्म कल्याण करना है, मेरे को जन्म मरण से रहित होना है, मेरे को संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस मेरे को परमात्मा मिलना चाहिए, ऐसी जिसके अंदर उत्कंठा होती है उसको ये महामंत्र दिया जाता है। पार्वती ने हट कर की नहीं प्रभु मेरे को तो आपको बताना पड़ेगा कि ओ माँ अर्ज करे शिव जी सुन मेरी सुनो पुकारा,
मैं पर ले तुम जोड़े अजूणी, जाका कहो बेचारा। बोलो राम। माता पार्वती हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती, प्रभु मैं पर ले तुम जोड़ अजूणी, मैं बार बार जन्मती हूँ मरती हूँ, आप अजूणी हैं, आप अजर हैं, अमर हैं। जो अजर अमर होने का भेद है मेरे को बताओ, कृपा करो। शिव वचन। अब शंकर भगवान माता पार्वती को क्या कहते हैं? सत वचन सुन सुंदर बदनी, मेरे राम अधारा। ररंकार से प्रेत लगाओ, कोई सारन में सारा। सत वचन सुन सुंदर बदनी, शंकर भगवान कहने लगे, हे देवी मेरे सत वचनों को सुनो। मेरे राम धारा, मेरे तो एक राम जी का आधार है, जो समर्थ परमात्मा है, उस परमात्मा का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। अगर आपको अमर होना है तो आप भी उस परमात्मा का ध्यान करो। उस परमात्मा का ध्यान करने की एक युक्ति है निरंकार शक्ति। निरंकार जो भेद से विधि से भजन करते हैं, उनके अंदर शब्द की जागृति होते ही निरंकार की धुनी प्रकट हो जाती है। तो तुम्हारे अंदर एक निरंकार है, वो प्रकट होगा। उससे आप प्रीति अगर प्रेम करते हो तो तुम्हारा आवागमन मिट जाएगा। निरंकार से प्रीत लगा वो सारा सारा। अब उमा वचन, एता दिन मोय क्यों नि बतायो, ऐसो छानो काय छिपायो। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु एते दिन में क्यों नहीं बतायो? मैं जीवन भर जिंदगी भर आपके साथ रही, आपने ये मंत्र ये भेद मेरे को क्यों नहीं बताया? आपने क्यों छिपा करके रखा? तो शंकर भगवान कहते हैं, उत्तम पुरुष को ओध्रम होई, पूजा बिना कहे नहीं कोई। उत्तम पुरुष को ओध्रम हुई। शंकर भगवान कहते, देवी जो उत्तम पुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो बिना पूछे बताते नहीं हैं। आपने कभी पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। माता कहते, प्रभु अब तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, एक अब तो मेरे को बताइए, कृपा करो। तो शंकर भगवान कहते हैं कि अब देवी निज नाम बताऊं, तेरो वावा तेरो जामर मरण मिटाऊं। शेषर नाम में कोई सार, देवी भजो राम निरंकार। अब देवी निज नाम बताऊं। शंकर भगवान कहते हैं, देवी अब मैं तुमको निज नाम की बात कहता हूँ। और जो जिसके पास निज नाम आ जाता है, जिनको निज नाम मिल जाता है, वो जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। तो शेषर नाम कोई सार, देवी भजो राम निरंकार। जो शेषर नाम है ना, उन शेषर नाम में मुख्य नाम तो राम नाम ही है। राम रामेति मनोरमे, राम नाम तुल्य। सहस्त्र नाम तुल्य राम नाम, राम रामेति मनोरमे, शेष तुल्य राम नाम। शास्त्रों में लिखा है, 1000 नामों के बराबर एक राम जी का नाम है। एक तरफ सहस्त्र नाम जपो, एक तरफ राम जी का नाम जपो। जिस समय अर्जुन को सुनाई दिया कि युद्ध होने का बिगुल बज गया है, अब मेरी नित्य क्रिया बाकी है, अभी मेरे को शस्त्र नाम का पाठ करना है। अब बताओ, उधर बिगुल बज गया है, युद्ध शुरू हो गया है, होने वाला है, युद्ध शुरू हो गया, अब मैं क्या करूं?
अब मेरा नित्य का नियम छूट जाएगा। तो अर्जुन कहते प्रभु क्या करूं बताइए, बिल्कुल बच गया है, मेरा श्रेष्ठ पाठ बाकी है, कि क्या करूं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन एक बार मुख से बोलते राम, शस्त्र नाम इसमें आ जाते हैं। अर्जुन तुरंत मुख से राम बोलते हुए युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। तो राम रामेति मनोरमे सहस्रतुल्य राम नाम, 1000 नामों के बराबर एक राम का नाम है। ये शेषर नाम कोई सार और देवी भजो राम रंकार। देवी आपको जन्म मरण से रहित होना है तो इस राम नाम का सुमरण करो भेद से। इस सब नामन को ओई बीज सिमरिया हुए जीव को सीवे। सब नामन को कोई बीज, सब नामों का सब मंत्रों का मूल मंत्र है ये श्री राम नाम अकेल मंत्र बीजम। सभी मंत्रों का मूल मंत्र बीज है ये राम नाम। सब शास्त्रों का सार राम नाम है। डरो ममो तो अखर है, सब वेदों में सार ब्रह्म बीज को एक ही। संत सुखदेव विचार अपने सतगुरु सुखराम जी महाराज के वचन में कहते हैं ये रकार मकार सब वेदों का सार है। इसको ब्रह्म बीज कहते हैं, इसको केवल बीज कहते हैं संत सुखदेव विचार। तो सब नामन को कोई बीज और सुमरिया हो गई जीव को सिद्ध। शंकर भगवान कहते देवी इस राम नाम का स्मरण करने से जीव से शिव हो जाते हैं। केवल नाम रखने से, केवल का ध्यान करने से कि केवल हर आराध्य रे जीव शिव हो जाए और पूर्ण पद परमात्मा सो आपो आप कहे। केवल की आराधना करने से, शब्द ब्रह्म का ध्यान करने से वो जीव से शिव हो जाता है, वो ब्रह्म रूप हो जाता है और पूर्ण पद में जाकर के मिल जाता है। सब नामन को कोई जीव सिमरिया जीव को शिव। ये सिद्धि है, ये सिद्धि नाम में शास्त्र वाला और पन्ना गीगा मोती लाला। ये सिद्धि ये नाम शास्त्र वाला। शंकर भगवान कहते हैं इस जितने भी नाम है ना शास्त्रों में, जितने भी नाम आते हैं ये सब रखे हुए हैं ऋषियों मुनियों के। ऋषियों मुनियों ने ये अनेक प्रकार के नाम रख दिए। किसी ने अनुभव किया कि परमात्मा लखने में नहीं आता, उसका दिया अलख है। परमात्मा देखने में नहीं आता, दिया निरंजन है। तो निरंजन अंजन कहते आँखों को, कि परमात्मा देखने में नहीं आता जिसका कि परमात्मा तो निरंजन है। किसी को परमात्मा का आकार ही नहीं दिखाई दिया, कह दिया परमात्मा निराकार है। कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई नारायण, कोई परमेश्वर, कई अनेक प्रकार के नाम हैं ये ऋषियों मुनियों ने रख दिए हैं। कैसे रखे हैं? जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा, कोई छोटा बालक होता है तो उसके लाड प्यार में अनेकों नाम रख दिए जाते हैं छोटे बालक के। ठीक है, जो दादा दादी होते हैं उसका अलग नाम रख देते हैं, नाना नानी को अलग नाम रख देते हैं। खेलने वाले बच्चे वो उसका अलग नाम पाट देते हैं। कोई कहे गीगा, कोई कहे मोती और कोई कहे लाला, कोई कहे पन्ना, अलग नाम। और स्कूल में अलग नाम से शुरू हो जाता है स्कूल में, और जो नामकरण संस्कार करते हैं वो नाम अलग हो जाता है। तो एक छोटे बच्चे के अनेक नाम रख दिए जाते हैं। तो हुंडी लिखे व्याप जब होसी, नाम जन्म को बूझे जोशी। हुंडी लिखे व्याप जब होसी, हुंडी लिखी जाती है जो असली नाम होता ना उससे लिखी जाती है। व्याप जब होसी, जब बच्चा बड़ा हो जाता है
तब उसके माता पिता पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित कहते हैं, पंडित जी महाराज अब देखो हमारा बेटा बड़ा जवान हो गया है, अब इसके हाथ पीले करना है, इसके कोई जोग संजोग देखो, जोग देखो इसका। तो पंडित जी कहते हैं इसका नाम बताइए। तो कोई कहता है इसका नाम पन्ना, कोई कहता गोगा, कोई कहता मोती, कोई कहता लाला। पंडित जी कहते हैं ये पन्ना, गीगू और गोगा, ये मोती, लाला, टिंकू, पिंकू, चिंकू, ये नाम काम में आने वाले नहीं हैं। इसका वो नाम, असली नाम बताओ जिस समय नामकरण संस्कार हुआ, जिस समय पंडित जी ने अपनी वो टिपन्ना खोल करके, जो पत्रा खोल करके जो इसका नाम रखा था ना, वो नाम बताओ कि उस नाम से जोग संजोग देखा जाएगा इसका। तो शादी के समय जो नामकरण के संस्कार में नाम रखा होता वो नाम काम होता है, दूसरे नाम काम में नहीं आते हैं। इसी तरीके से परमात्मा के अनंत नाम हैं, लेकिन अंतिम समय में मोक्ष में जाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए तो एक राम नाम ही काम में आता है। राम नाम, राम बिना कोई मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय न दे। राम नाम के बिना किसी को मोक्ष नहीं होती है। ये काकभूषण जी महाराज कहते हैं, ये पक्षीराज गरुड़ जी, राम भजन बिन सुनहु खगेसा, राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटेयन जीवन के कलेसा, मिटेयन जीवन के कलेसा। काकभूषण जी कहते हैं पक्षीराज, राम भजन के बिना जीवन का संताप को मिटता नहीं है। राम भजन के बिना कोई जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता। जन्म मरण से रहित होने का एक ही उपाय है, वो राम नाम को सतपुर विधि से रटे। तो सब नामन को कोई जीव सिमरा हो गए, जीव को शिव ये सिकती है नाम शास्त्र वाला, और पन्ना गीगा मोती लाला, यूं सिकती है नाम अपारा, सागे नाम राम रंकारा। यूं सिकती है नाम अपारा, सिकती का मतलब है ये रखे हुए हैं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी, परमात्मा के जितने भी नाम हैं वो सब परमात्मा के अपार अनगिनती नाम हैं, वो सब रखे हुए ऋषियों ने उन्हें रख दिए वो नाम। लेकिन सागे नाम राम रंकारा, परमात्मा का असली नाम तो राम नाम है, राम नाम है। कि नामी मिले न नाम बिन, ये बात आकाशवाणी के द्वारा परमात्मा ने नामदेव जी को बताया। क्या बताया? आकाशवाणी के द्वारा कि नामी मिले न नाम बिन, नाम हमारा राम, फकीर की तकिया कने एक औडो गाम। आकाशवाणी के द्वारा परमात्मा कहते हैं नामदेव जी, नामी मिले न नाम बिन, नामी कहते परमात्मा, जो नामी है परमात्मा है, वो नाम के बिना मिलता नहीं है। नाम क्या है? नाम हमारा राम, हमारा नाम तो राम है। इसलिए सागे नाम राम रंकारा। शंकर भगवान कहते देवी, परमात्मा का असली नाम तो ये रकार नकार है, ये दो अक्षरों वाला ये राम नाम है ना, ये असली नाम है। ये बात सीता माता ने लक्ष्मण जी को भी कही, पहले तो हनुमान जी को बताया,
सीता माता कहते हैं हनुमान जी जात को चंचल सबल तो मार ही। सीता माता को पता चले कि लंका में हनुमान जी आए हैं, उनको पास में बुलाया और कहा हनुमान जी जात को चंचल सबल तो को मार ही। तुम जाति से चंचल हो या राक्षस सबल है पावरफुल है तो तुमको ठिकाने कर देंगे, इसलिए मेरे पास आओ। एक मंत्र तो सुनाऊं कोई मारियो न मारे कोई, मोहे तो भरोसो काज करे सिद्ध काज ही। शंकर भगवान के सीता माता कहते हैं हनुमान जी मेरे पास आइए, मैं तुमको एक ऐसा मंत्र देती हूँ जो तुम मारे से भी नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। एक मंत्र तो सुनाओ कोई मारियो न मरे सोई, मोहे तो भरोसो काज करे सिद्धकारी। कौन सा नाम सुनाया? उभय अक्षर सुनाया। उभय अक्षर प्रकार मकार ये 2 अक्षरों वाला उभय अक्षर सुनाया। रंकार उभय रंकार रंकारी, राम नाम उभय अक्षर सुनाया आया, रोम रोम हुए झणकारी। जब सीता माता ने हनुमान जी को इस राम नाम को भेद से विधि से जपने के लिए कहा, जब उन्होंने जपा तो उनके पूरे शरीर में रंकार की ध्वनि होने लगी। तो जो नाम सीता माता ने हनुमान जी लक्ष्मण जी को बताया वही नाम शंकर भगवान ने पार्वती को बताया था। तो शंकर भगवान कहते देवी यूं सिद्धि है नाम पारा और सागे नाम राम रंग कराए। देवी परमात्मा का असली नाम तो सागे नाम तो वो राम रंगकारी है। तो साजन ध्यान तेन परकारा, तो मैं वर्ण सुनाऊं सारा। रेचक ध्यान पर मन नासा, रचकी ध्यान पर मन नासा। पुर के ध्यान मन चक बिच वासा, कुंभक भमर गुफा लग जावे, जहाँ कोई जुरा काल नहीं आवे। साजन ध्यान 3 प्रकार। शंकर भगवान कहते हैं देवी ये 3 प्रकार से ध्यान करे जाते हैं। ध्यान करने के कई नियम कई तरीके हैं, कई विधि हैं, लेकिन मैं आपको 3 प्रकार की विधि बताता हूँ। सो मैं बड़ा सुनाऊँ सारा। रेचकी ध्यान परमन नासा, एक रेचक पूरक कुंभक अपनी जो सांस लेते हैं न छोड़ते हैं इसको भी रेचक पूरक कहते हैं। पूरक कहते सांस को लेना और रेचक कहते सांस को छोड़ना। अब लेते समय छोड़ते समय बीच में जो समय लगता है उसको कुंभक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है रेचकी ध्यान परमन नासा। परमन नासा कई लोग ध्यान करते हैं कि नाक कड़ी पर ध्यान लगाते हैं, कई लोग त्रिपुटी में ध्यान लगाते हैं। गीता में तो ही कहा गया भाई त्रिपुटी में ध्यान लगाओ। ओम शांति वाले त्रिपुटी में ध्यान करने की बात कहते हैं, ठीक है। कई अपने गिगन में ध्यान करते हैं। तो रेचकी ध्यान परमन नासा पूर्वक ध्यान नखित भाषा। कुंभक भमर गुफा लग जावे, जहाँ कोई जुरा काल नहीं आवे। शंकर भगवान कहते देवी एक कुंभक ध्यान है जो भमर गुफा में लगता है, जो जुरा काल को जोर न लागे, वो शरीर से अमर हो जाते हैं। तो कुंभक ध्यान करते हैं, हठ योग करते हैं ना, सांस को खींच करके ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं, रोक लेते हैं। वो हजारों वर्षों तक ध्यान में बैठे रहते हैं और वो यहाँ तक शरीर से अमर भी हो जाते हैं। अला चंद्र पिंगला गिर सूरा, सुकुमण बर से झिल मिल जूरा। सट कमला सट चक्कर सोदे, गुर के ज्ञान मन पर मोदे। अब शंकर भगवान पार्वती को ध्यान करने की पद्धति बता रहे हैं। अलग अलग पद्धति ध्यान करने की है। कोई रेचक ध्यान करता है, कोई पूर्व के ध्यान, कोई कुंभक ध्यान। सट कमला सट चक्कर सोदे, गुर के ज्ञान मन सोदे। द्वादश कमल परे एक बारी, सोलांगे सो संत ये भिकारी। शंकर भगवान कहते देवी
द्वादश परे कमल द्वारी, हमारे शरीर में 12 कमल हैं। उन 12 कमलों के ऊपर 10वें द्वार के ऊपर एक केवल की बारी है, जो लांगे सुसंत अधिकारी। जो केवल की बारी को लांगता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। खेचरी मुद्रा जपे मुकुम भाला, ऊंचरी हृदय करत उजाला, अगोचरी मन पवन मिलावे, श्रुत शब्द की गांठ बुलावे, त्रुकुटी उन्मुन ताली लागे, अणवय उदत चाचरी जागे, मुद्रा सगोचर 10वें द्वारा, जुरा काल जाने सारा। रसना जापिय जपो आवे, रग रग रोम रोम ले मिलावे। 9 दरवाज काल का वासा, 10वें द्वार अमरे वासा। रसना जाप जपो आवे, रग रग रोम रोम ले मिलावे। शंकर भगवान ध्यान की पद्धति बता रहे। रसना जाप जप, हे देवी, कोई रसना से जाप जपा करते हैं, रसना से सांस सांस में भेद से भजन करते हैं, तो रग रग रोम रोम लिबला गए। जो सांस सांस में भजन करे विधि विधान से, पद परे से, प्रेम प्रीति से, तो उनके पूरे शरीर में रोम रोम नाड़ी नाड़ी में निरंकार की धुनी होने लग जाती है। और यही निरंकार परमात्मा से मिलाता है। 9 दरवाज काल का वासा और 10वें द्वार अमर वासा। ये निरंकार ही 10वां द्वार खोल करके बाहर जाता है। 9 दरवाजे काल का वासा, ये 9 दरवाजे हैं ना, ये सब काल का वासा है। सतगुरु सुखराम मेरा लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाको पार न पारा रे। 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाको पार न पारा रे। 10वां जाए उघाड़े कोई, सोहे गुरु हमारा रे। 10वां जाए उघाड़े कोई, सोहे गुरु हमारा रे। 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाको बार न पारा है। तो सतगुरु स्वामी महाराज हमको इतने ऊंची क्लास की बात बता रहे हैं कि 9 दरवाजा जगत सब जावे। जगत के जितने भी प्राणी हैं वो सब 9 दरवाजे से जाते हैं। किसी की मरते समय प्राणवायु मुंह से निकल जाती है, मुंह से निकल जाती है, इसको पूरा पोल कहते हैं, वो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। किसी की प्राणवायु मरते समय आंखों से निकल जाती है, वो पश्चिम पोल में जाते, देवलोक में चले जाते हैं। और अंतिम समय में किसी की प्राणवायु नाक से निकल जाती है, तो उत्तर पोल में गया है, इंद्रलोक में चला जाता है। इस तरीके से 9 दरवाजा हैं, ये 9 दरवाजे। दीर्घ संख्या एक लघु संख्या है। ये 9 दरवाजों से जाने वाले वापस संसार में आ जाते हैं। 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाके बार न पारा। और 10वें जाए उघाड़े कोई, सोहे गुरु हमारा। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जो 10वां द्वार खोल करके जाते हैं उनको गुरु पद की प्राप्ति होती है, अमर लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर सुखराम जी महाराज लिखते हैं कि 9 दरवाजे काल का वासा और 10वें द्वार अमर वासा। ये जो 9 दरवाजे हैं ना हमारे शरीर में, ये काल का वासा, यहाँ काल बैठा है, काल उनको पकड़ लेता है। और 10वां द्वार अमर वैसा, अमर होने के लिए तो ये 10वां द्वार है। जब अमर होए अमर पद पावे, चूणे संकट घोर नहीं आवे। शंकर भगवान कहते देवी, जो 10वें द्वार खोल करके अमर लोक में जाते हैं वो फिर वापस संसार में नहीं आते हैं, वो जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, वो सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जहाँ अमर होए अमर पद पावे, और चूणे संकट वो और नहीं आवे। यूं साजन सैत जपे नर कोई,
हंसा अमर देह थिर होई। सुखसाण जी महाराज लिखते हैं, इसको साजन सैत जपे नर कोई। कोई इस सतगुरु विधि को भेद से विधि से जपे तो हंसा अमर देह थिर होई, वो हंसा अमर हो जाता है। ऐसा ये भेद है, इसको छूछक भेद कहते हैं, इसको सत शब्द कहते हैं, जिसको सार शब्द कहते हैं, जिसको राम रंकार कहते हैं। ये राम रंकारे अमर करने वाला है। जब शंकर भगवान ने पार्वती को वो भजन करने की जुक्ति बताई तो राम भजन की तो जग तब पाई निर्भय, पार्वती की नाव्रत 3.5 करोड़। राम भजन की दो जग तब पाई निर्भय। जब पार्वती ने उस सांस सांस में राम भजन किया तो पाई निर्भय, उसके बाद उनका आवागमन मिट गया। तो ये थी अमर कथा। हम सब भाग्यशाली हैं जो हमको अमर कथा मिली। इस अमर कथा को सतगुरु अनंत श्री सुखसाण जी महाराज ने सुनाया। सुखसाण जी महाराज ने अपने ध्यान अवस्था में पहुंच करके इस अमर कथा की खोज करी। जो अमर कथा शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई, वो कथा अपने को अनंत श्री सुखसाण जी महाराज के द्वारा सुनने को मिल गई। यूं साजन सैत जपे नर कोई, हंसा अमर देह थिर। अब उमा जी की टीका संपूर्ण हुई। आगे सभी मनोरचन। नाम के प्रत्येक दिन साथ में सुनात भयो, नरपति परीक्षित सुन के परायण रे। नाम के प्रत्येक दोई मोरत दिलीप भूप, राम नाम लिव लाए कौतुक निर्वाण रे। नाम की प्रतीति अजा वेद को उदार्यो अंत, सुते है दिलियो नाम राम ही नारायण। नाम के प्रतीत गज राज कयो रे 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 रे, नाम के प्रतीत सुको शरण साचियान रे। अभी परीक्षित का नाम आया, दिलीप का नाम आया, अजामिल का नाम आया, गजराज का नाम आया। इनकी जो कथा वो सूक्ष्म शब्दों में इनके जो पसंद थे एक एक लाइन में कह दिया। और आगे चल करके हम विस्तार से श्रवण करेंगे। तो आगे है राजा षटदलीप की टीका। राजा षटदलीप बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़ा प्रभावशाली पराक्रमी राजा थे। और ये भगवान राम के दादा परदादा थे। भगवान राम के दादा परदादा थे। देखो, भगवान राम के पिता थे दशरथ, ठीक है ना, और दशरथ के पिताजी थे रघु। क्यों साहब, हमारे संतीजन होता जी ये रामायण के ज्ञाता है, इनको खूब रामायण याद है, इनको दिन में सुनाते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। राधे श्याम रामायण बहुत अच्छी है, इनको रामायण की पूरी जानकारी है। इसलिए भगवान राम के पिता थे दशरथ, दशरथ के पिता थे रघु, रघु के पिता थे दिलीप। और दिलीप भी, ये भी किसी समय अयोध्या नरेश थे। ये भी भगवान राम से पहले 2-3 पीढ़ी पहले ये अयोध्या के नरेश से भी थे। षटदलीप, तो राजा षटदलीप बड़े धर्मात्मा राजा थे और संत से भी बड़ा गौसेवी थे। गायों की खूब सेवा किया करते थे और संतों के बड़ा संत से भी थे। जब तक ये राजा किसी संत के, किसी महात्मा के दर्शन नहीं कर लेता तब तक भोजन नहीं करता। ऐसे षटदलीप राजा थे। तो अब जिसका जीवन आध्यात्मिक हो जाता है उनके अंदर आत्मशक्ति आ जाती है। आत्मशक्ति, भाई जो संतों की सेवा करे, भजन करे, ध्यान करे, स्मरण करे और प्राणी मात्र की सेवा करे तो ऑटोमेटिक राम जी उसको आत्मशक्ति दे देते हैं। तो इनके पास आत्मशक्ति थी, बड़ा पराक्रम था
यहाँ तक कि देवता भी इनसे सहयोग मांगने आते थे, देवराज इंद्र भी। क्यों? ये देवता और राक्षसों में युद्ध होता रहता था, देवासुर संग्राम जिसको कहते हैं ना, ये देवता और ये राक्षस आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। एक बार क्या हुआ, तो यहाँ लिखा है, सट दलिप हो तो एक राजा, ज्योति करण चुड़ियो सुर काजा, जीता देव दैत सब हार्या, जब सुरपति एक बचने उचार्या। एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ, तो राक्षस जीत गए और देवता हार गए। जब देवता हार गए तो बड़ा दुख हुआ। देवताओं ने कहा, अरे अपनी तो विजय होना चाहिए, बताओ देवता होकर क्या गए, बड़े शर्मिंदा की बात, बड़े दुख की बात है। अब देवता बड़े दुखी हुए, आपस में सब देवता विचार करने लगे कि भाई देखो अपनी हार नहीं होना चाहिए, भैया इससे अपने कमजोर थोड़ी ना राक्षसों से, लेकिन हार भी बड़ा दुख की बात है, तो इसको उपाय किया जाए। तो देवराज इंद्र ने कहा, सब देवताओं ने आपको सलाह कही कि मृत लोक में एक राजा शर्तिली बड़ा पराक्रमी राजा है, और अगर उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको साथ लेके आएंगे, उनके साथ मिलकर के युद्ध करेंगे तो निश्चय ही अपने विजय हो जाएंगे। देवताओं ने की भाई एक बात तो ठीक है, बढ़िया अच्छी बात है, तब ठीक लाया जाए। अब देवता लोग मृत लोक में आए प्रार्थना करने, ये राजा साहब हम एक विशेष हेल्प के लिए, मदद के लिए आए हैं, हमारी हार हो गई, हम बहुत दुखी हैं, आप हमारे साथ चलें, युद्ध करें तो हमारी जीत हो सकती है, आप हमारा सहयोग करें। तो राजा शक्ति बोले ठीक है, आपकी विजय करने से अच्छी बात है, चलो भी। अब देवता लोग राजा शक्ति को साथ लेकर के गए देवलोक में। अब वहाँ देवता और राक्षस फिर से युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध चलते चलते राक्षस हार गए, देवता जीत गए। अब देवता जीत गए तो बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न, अब तुम उछल कूद करे, जय जयकार करे, भिंदन वाणी करे, देवता बड़े खुश। अब देवता खुश तो देवताओं ने राजा को कहा, राजा साहब आपकी वजह से हमारी विजय हुई है, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन हम आपको कुछ इनाम में देना चाहते हैं। मांग मांग देवा वर कोई, देव प्रसन्न हुआ है तोई। मांग मांग देवावर कोई। देवराज इंद्र देवता कहने लगे कि राजा साहब हम आपको वरदान देना चाहते हैं, बड़ा खुश हैं आपसे, मांगिए आप क्या चाहते हो, वरदान ले लो आप। तो राजा के मांगू कछु नाई, जे जीवो थोड़ो जगमाई। राजा के मांगू कछु नाई। षडद्वीप राजा हाथ जोड़कर कहने लगे देवगुणों, भाई मेरे को कोई जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन ये जीवो थोड़ा जग में, मेरा सा थोड़ा सा जीवन है, थोड़ी सी जिंदगी है, और मैं क्या करूँगा वरदान लेकर के, कोई वस्तु लेकर के। जैसी राजा ने कहा कि मेरी थोड़ी उम्र है, इतना कहते ही उन देवताओं ने ध्यान लगाया कि जब सुरपति ये वचन सुनायो, मुहूर्त तोय काल तोय आयो। जब देवताओं ने ध्यान लगाया उनको उठा पड़ गई, अरे राजा साहब आपका अंतिम समय तो नजदीक आ गया, मात्र 2 ही मुहूर्त का समय है, 2 मुहूर्त का समय है। तो षडद्वीप राजा बोले बस मेरा 2 ही मुहूर्त का समय है, तो एक कृपा करो मेरे को भी मृत्यु लोक में भेजो, बस यही मांगता हूँ, मेरे को भी तुरंत अभी मृत्यु लोक भेजो। राजा कह दीजे बरोई, क्षण पल में पाऊँ तो घर सोई।
राजा कह दीजिए बंधु। राजा कहने का देना है और यही वरदान दे दो, मेरे को जल्दी से नर्तलोक भेजो। हे राजा कई ज्ञान विचार्यो, काल समय कोई टले या नटार्यो। हे राजा कई ज्ञान विचारो। तो देवता कहने लगे, हे राजा अब तुमने कौन सा ज्ञान का विचार किया है? भाई तुम्हारा अंत समय आ गया, और जिसका अंत समय आ जाता है उसको कौन रोक सकता है? ये काल समय कोई टले न टालेगा। जिसका काल का समय आ गया है उसको कौन टाल सकता है? तो राजा जब राजा बरड़ी विद सारी, मेरे घरा पुरुष एक बारी। जब राजा बरड़ी विद सारी, वो राजा शर्तलीक अपनी आवृत्ति करने लगा कि देखो देवगुणों कि मेरे घना पुरुष एक भारी, मेरे घर में एक महात्मा है, नाम लेवारी भजनानंदी महात्मा है, हम उनकी शरण में जाएंगे। जल्दी करो, मेरे को देवलोक में मृतलोक भेजो, देवलोक से मृतलोक भेजो। जाकी चरण शरण हम लेवे, मेटे काल परम पद देवे। जब देवा पहुँचाई अर दीनो, राजा सोच बिरह लवलीनो। अब तो राजा कहने लगा, हे देवताओं जल्दी करो, मेरे को मृतलोक में भेजो। मृतलोक में जाकर के हम महात्मा के शरण में जाएंगे और मेटे काल परम पद देवे। वो महात्मा क्या करेंगे? हमको ये जमराज से छुड़ा करके और सीधे अमरलोक में भेज देंगे। इसलिए मेरे को जल्दी से भेजो। जब देवा पहुँचाए दीनों, राजा सोच बिरह लवलीनो। देवताओं ने तुरंत अपने विमानों में बिठाया और बिठा करके मृतलोक में जा करके छोड़ दिया। राजा सोच बिरह लवलीनो, राजा विरह करे, उदास था, परेशान था, क्या मेरा तो अंतिम समय आ गया। अब वो राजा दौड़ते हुए जाता है महात्मा जी के पास। हे राजा कई रण में भागो, हार्या देव दैत्य कोई लागो। ओ महाराज नहीं ऋण भागो, जीता देव दैत्य नहीं लागो। अब जब राजा शरणदेव दौड़ते हुए महात्मा के शरण में जाता है, महात्मा देखते हैं, राजा क्या हुआ, कैसे दौड़ करके आए हो? क्या तुम्हारी हार हो गई? क्या कोई राक्षस तुम्हारे पीछे लग गया? राजा कहता, नहीं नहीं गुरुदेव, हारिया देव दैत्य कोई लागू। ओ महाराज नहीं ऋण भागो, जीता देव दैत्य नहीं लागो। राजा कहता, महाराज नहीं, मैं ऋण से भाग करके नहीं आया हूं, देवताओं की विजय हो गई है और मेरे पीछे कोई राक्षस नहीं लगा है। ये काल निकट आयो महाराजा, और भगत हीणियों गयो जन्म काजा। राजा कहने लगा, बाप जी मेरा तो अंतिम समय आ गया, मेरा तो काल आ गया, और भक्ति हीणियों गयो जन्म काजा। भक्ति के बिना, भजन के बिना मेरा पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ में निकल गया। इसलिए आप कृपा करो। साध कहे सुन निर्बत राई, आसन करो इकंतर जाई। अब वो महात्मा कहते, राजा अब तुम उसे काल से बचना है तो ऐसा करो, आसन करो इकंतर जाई, एकांत में चलो और आसन लगाओ और भजन करो। अब महात्मा जी ने उन शटलीव राजा को एकांत में जा करके आसन की मुद्रा में बिठा दिया और कहा, देख जो भी तूने जब तक किया इसको छोड़ दे। जब तक जोग तजो जिज्ञासा, वेद पाठ झूठा विश्वासा। सांस उसास राम लिव लाओ, सूरत शब्द मन पवन मिलाओ। जब तक जोग तजो जिज्ञासा। महात्मा जी कहने लगे, जो भी तूने जब किया है तब किया है, जो किया है सबकी आशा छोड़ दे। और जो भी वेद पाठ झूठा विश्वासा, ये वेद पाठ है ना, इनसे भी कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए सांस को सांस राम लिव लाओ। महात्मा जी कहने के, राजा तू आती सांस में जाती सांस में रसना के द्वारा धुनात्मक तरीके से उच्चारण कर, सांस सांस भजन कर,
और सूरत शब्द मन पवन में लाओ, अपनी सुरती को शब्द में लगाओ। सुरती कहते ध्यान वृत्ति को। महात्मा कहते हैं राजा अपने ध्यान वृत्ति को सब जगह से हटा करके, तो तेरे अंदर आवाज आ रही ना, शब्द की आवाज आ रही ना, इन शब्द पे सुरती लगा। सूरत शब्द मन पवन में लाओ और मन को अपने सांसों में लगाओ, मन से सांसों में लगाओ, मन से सांसों को बराबर कर और श्रुति को शब्द में लगाओ, ऐसे भजन कर। तो आजकल के कई ऐसे धर्म प्रचारक हैं 15 मिनट में और 3 घंटे में अमर लोग दिखा देते हैं। 15 मिनट अमर लोग दिखा देते हैं कि यहाँ ध्यान करो, यहाँ ध्यान करो, यहाँ ध्यान करो, 5 मिनट में अमर लोग। अब ये कुछ नहीं भाई, सुरती को कहाँ लगाना चाहिए, मन को कहाँ लगाना चाहिए, नहीं, बैठो डायरेक्ट, बैठते ही बस हाथ लगाते ही बस यहाँ आ गए, तब यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए फटाफट। तो जो 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं ना, वो नीचे वो जल्दी उतर आते हैं। क्यों? बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम पहुँच गए हैं, लेकिन उनके अंदर काम क्रोध लोभ में खत्म नहीं हुआ। तनिक सी बात में क्रोध आ जाता है, तनिक सी बात में, और मुख से ऐसे ऐसे वचन बोल जाते तो शोभा भी नहीं देते। धर्म प्रचार करने वाला, दूसरों को उपदेश देने वाला, कम से कम ऐसे शब्द तो नहीं बोलना चाहिए जो संत को सुशोभित नहीं होते हैं। एक दिन हम गए, बात ऐसी आई तो थोड़ी बोल देता हूँ। एक जगह में गया कहीं, तो उन्होंने क्या बोला, मेरे को देखते ही मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बाप जी का नाम लिया कि वो शब्द की जागृत नहीं करा सकते। मैं चुप बोला, मैंने कहा मेरे से बड़े बूढ़े हैं, सीनियर हैं, इनके सामने क्या बोला। ठीक है, मैंने कि ये कोई सत्ता कोई कहने से नहीं आती किसी के अंदर, ये तो प्रेम का खेल है। अगर हमको भेद मिल गया है और हमारे अंदर प्रेम और विधि ठीक है, वो निश्चित प्रकट हो जाएगा। प्रेम कर ये भजन बोलो, सत्ता देखती भाई, तत्वों में दिखाई ढूंढ लिया सब जितमाई, ऐसा सतगुरु दया नाम रट कोई, अने अंचर प्रगटे सब होई। सतगुरु दया राम रट कोई, अने अंचर प्रगटे सब होई। ये प्रेम प्रीत सु जागे भाई, ये प्रेम प्रीत सु जागे भाई, और प्रेम प्रेम सु उल्टे माही। ये तो प्रेम प्रीति का सौदा है। जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर उत्कंठा है, भेद मिला है, उनमें सत्ता आ जाती है। एक तो सत्ता किसी कोई प्रभावी संत है, अनुभवी महात्मा है, उसकी कृपा मेहर से आ जाती है। एक हमारे अंदर अगर कोई लगन है, उत्कंठा है, प्रेम है, तो भी सत्ता गैप से आ जाती है। तो यहाँ पर महात्मा जी राजा षडदलित को कह रहे हैं कि सांस ओ सांस राम ले मिलाओ, सूरत शब्द मन पवन मिलाओ। महात्मा जी कहने लगे राजा सांस ओ सांस राम ले मिलाओ और सूरत शब्द मन पवन मिलाओ। ये भजन करते समय हमको 4 चीज़ों का मिलान करना चाहिए। 4 चीज़ें क्या हैं? सूरत, शब्द, मन और पवन। इन 4 चीज़ों का मिलान करना ही भक्ति योग कहते हैं। एक महाराज जी का बहुत सुंदर सूत्र है, क्या? सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संयोग भक्ति योग या को कहे। ये 4 चीज़ें हैं, सूरत शब्द मन पवन, चारों अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं? देखो, श्रुति कहते ध्यान को, शब्द हमको गुरुजनों से भेदजनों से मिल गया,
और मन तो है ही, मन कहाँ के संकल्प विकल्प करता है, कोई चीज़ नहीं देखी वहाँ मन चला जाता है। और श्वास हमारे अंदर चल रही है, श्वास अंदर चल रही है, मान बाहर चल रहा है, सुरती कहीं जा रही है और शब्द हमको मिल गया है। इन चीज़ों का मिलान करना है। कैसे मिलान करना है? आगे लाइन लिखते हैं, सूरत शब्द मिल एक, सूरत शब्द मिल एक, मन पवना दोनों गहे, लिव लागी तिड़वार आटो और अमृत छुए। सूरत शब्द मिले, ये हमारा सुरती है, उसको एक प्रकार का ध्यान कह लो, ध्यान। जैसे हम बैठे बैठे यहाँ सुरती लगाई हमने, कहाँ अपने पूर्व धाम में, रिछोला धाम में, हम यहाँ बैठे बैठे ध्यान लगाते हैं कि वहाँ बहुत सुंदर देवल बना है, देवल के पीछे एक नहर बहती है, ठीक है, और देवल, ठीक है, वहाँ एक गंगा है बहुत सुंदर, ये सब वहाँ ध्यान देख रहे हैं ना भाई। जिन्होंने रिछोला धाम देखी है वो सुरती आराम से लगा सकते हैं, है ना। जिन्होंने रिछोला धाम देखी है वो सुरती आराम से लगा सकते हैं। वहाँ राम कचहरी है, ठीक है, वहाँ बैठ कर के महाराज ने 10वां द्वार खोला, वो जगह वहाँ प्रमाणित है। तो वहाँ ध्यान लगाने में उसको सुरती है एक प्रकार की। जैसे वहाँ हम ध्यान लगाया, ठीक है, महाराज के धाम में, और वो ध्यान वहाँ से हटा करके जो शब्द की आवाज़ आ रही है ना, शब्द की धुनी, उस शब्द पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। और मन से क्या करे, मन को सांसों में लगावे, मन से देखे कि सांस नाभि तक गई, नाभि से आई, कि दोनों सांस बराबर करे। जब सुरती शब्द में मिलेगी, मन सांसों में लगेगा, तो लिव लागी तड़वार आठ पर, मतलब चारों चीज़ों का मिलान होते ही देर नहीं लगती है, लेकिन मिलान हो नहीं पाता है। क्यों? हमारी वो सुरती, वो मन स्थिर नहीं हो पाता है। भजन करते ना, हम भजन करने बैठते हैं, कभी मुश्किल से कि यो 1 मिनट, कोई आधा सेकंड के लिए कहीं अगर मन टिक जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भजन में भी विचार आते रहते हैं, मन में विचार आते रहते हैं। कभी कुछ सोचने लग जाते हैं, कभी कुछ सोचने लग जाते हैं, कभी किसी का स्वरूप याद आ जाता है, कभी किसी का स्वरूप याद आता है। संसार में इस तरीके से वो हमारे सुरती मन टिक नहीं पाते हैं। और जिस दिन हमारी सुरती मन टिक जावे तो 1 मिनट में ही, महाराज लिखते हैं, जा दिन सो स्मरण लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ विचार। चेतन हुआ पल दोय पल में शब्द की जागृति हो जाती है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी होती है। पहली लाइन कह दिया ना, जा दिन सो स्मरण लगा निज दिन धारो धार। पहले तो कह दिया जिस दिन से भजन में लगा तो धार रात दिन भजन किया। और चेतन हुआ पल दोय में, हाँ खेल तो 2 मिनट का है, लेकिन उस दो मिनट में 2 पल में शब्द को जागृत करने की तैयारी करनी होगी पहले से। जैसे वही अगली आग जलाने का 1 सेकंड का काम है नहीं, 1 सेकंड में अग्नि जल जाती है, लेकिन जल तो जाती है, उसकी तैयारी कितनी करी पहले से। उस तीली बनाने में, मसाला बनाने में, माचिस बनाने में कितना समय लगा उसको, तब 1 सेकंड में। ऐसे ही शब्द तो 1 सेकंड में जागृत होता है, 1 मिनट में जागृत हो जाता है, लेकिन उसके लिए पहले से तैयारी करनी होती है। हम नेम से भजन करें तो प्रेम जगेगा, और प्रेम जिसमें प्रेम जगेगा उस दिन हमारी सुरती और मन उस ठिकाने में लगा होगा तो सुरती की जागृति हो जाएगी। तो एक जगह और भी ये बात कही है महाराज जी ने कि मन को थोब सुरत है ना, कोटो अड़े मसकियो चालो और उपाय न कोई, मन को थोब सुरत चेटाओ तब उस सर के माही। ये बात उस समय की है जिसमें कहीं शब्द अटक जाता है, कभी शब्द नाभि में अटक जाता है या मेरुदंड पर अटक जाता है, उसमें ये बात कही है शब्द को आगे बढ़ाने के लिए। भजन करते समय किसी का शब्द नाभि में अटक गया, ठीक है, अब कोई भेदूजन हो तो वो समझ लेते हैं कि इनका शब्द अटक गया है,
भाई समझाते हैं कि शरीर को एकदम सीधा रखना है, सीधा रखो और दोनों सांसों को बराबर करके खूब भजन करो सूर्यवीरता से, सब जगह से ध्यान हटाओ। शरीर को मोड़ना नहीं, शरीर को आगे नहीं झुकने देना, पीछे नहीं जाने देना, एकदम सीधा रख करके कि मन को थोब, मन को रोक करके सांसों में लगाओ, मन को थोब सुर चेटाओ, तब को सर के मन, तब वो शब्द अपने आप आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर षडदलीप राजा को महात्मा जी समझाते कहते हैं कि सांस राम ले मिलाओ और सूरत शब्द मन पवन मिलाओ, सूरत शब्द मन पवन मिलाओ, श्रुति को शब्द में, मन को सांस में मिलाओ, इस तरीके से भजन करो। विकसे कमल यमी रस बरसे विप्रकाश परम परिदर से। अब राजा षडदलीप ने महात्मा जी से उपदेश लेकर के विधि सीख करके उसने भजन शुरू किया तो विकसे कमल, कमल खिल गया, कंठ कमल पर शब्द की जागृति हो गई और कंठ कमल शब्द की जागृति होते ही तो अमृत झरने लग जाता है। तो शब्द की जागृति होते ही लीव लग जाती है, वो रसना पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहती है, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा रसना चलती रहती है और जितनी रसना चलती है उतना ही रस कंठ कमल से उतरता है। विकसे कमल अमीरस वर्षे हुए प्रकाश परम पद दर्शे। गरजे शब्द अनाहत गाजे छूटे दे ये धुंधली गाजे। गरजे शब्द अनाहत गाजे। अब राजा षडदलीप ने भजन करना शुरू किया, शब्द की जागृति हो गई, शरीर में शब्द की गर्जना होने लगी, रंकार की ध्वनि होने लगी, छूटी दे धुंधली बाजे। केवल भगत मोरत दुई कीनी सुन हो दूजा परम पद चीनी। और षडदलीप राजा ने प्रेम और लगन के साथ 2 ही मुहूर्त भजन किया। 2 ही मुहूर्त में उसकी सुरती ध्यान वृत्ति दिगन में चढ़ गई, दिगन में चढ़ गई और उस ध्यान अवस्था में वो तो राजा मोक्ष में चला गया। ये प्रसंग अपने सतगुरु सुखराम जी महाराज भी एक भजन में उच्चारण किया है। दलपत मोरत धोए, दलपत मोरत धोए रटो है राम ने, दलपत मोरत धोए रटो है राम ने, गयो है जलमा गोजीत सीधा यो धाम, गयो है जलमा गोजीत सीधा यो धाम, आन धर्म देन चार उपज खप जाए, ब्रह्म भगत यरुभे अटल युग माए। ब्रह्म भगत और भेद अटल युग माए। ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भक्ति के लोग केवल भक्ति कह लो ये अटल है। तो जो अटल भक्ति करने वाले अटल हो जाते हैं, सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति करने वाले सतरूप में जाकर के मिल जाते हैं। इस तरीके से जब राजा षडदलीप ने उन महात्मा की शरण में जाकर के उपदेश लेकर के भजन किया तो 2 ही मुहूर्त में मोक्षगामी हो गया। ऐसा ये विधि है वेद महापुरुषों का। तो षडदलीप राजा की टीका संपूर्ण हुई। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए राम भजन करेंगे, बाद में नैनी बाई जी के द्वारा एक भजन सुनेंगे। करो सीधे बैठो भाई।